अब जाटों का सबसे बड़ा इस वक्त जो है आकलन लगाया जा रहा है। 27 लोकसभा सीटों पर असर डालने वाली है और जयंत चौधरी साहब अगर दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का, इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? नहीं देखिए भाई, इंडिया अलायंस का क्या होगा ये तो इंडिया अलायंस वाले सोचा, लेकिन मैं तो कह रहा कि इस देश का क्या होगा अगर देश के अंदर एक एक करके विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष में जाने लगेंगे। तो भाई विपक्ष की भूमिका में कौन आएगा? कैसे ये लोकतंत्र मजबूत होगा? कैसे ये लोकतंत्र चलेगा? कहीं ना कहीं ये सारी बात सोचने की जरूरत। और आपने बिल्कुल सही कहा भाई, दिल्ली में जो सत्ता है उसका रास्ता कहीं ना कहीं यूपी से होकर गुजरता है। और यूपी के अंदर खास तौर से जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, जाट लैंड की बात करूं, वहां पर जाट जिसके साथ होते हैं, आप देखो अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 में बहुमत में आई तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जाटों का बहुत बड़ा योगदान था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और कहीं ना कहीं हो सके मुझे ऐसा लग रहा कि जयंत चौधरी जी के जो सराउंडिंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे कि अगर उन्हें अपना भला करना, बहुत गंभीर बात बता रहा, अगर उन्हें अपना भला करना तो कहीं ना कहीं आज वो बीजेपी के साथ में अलायंस करें। क्योंकि मैं ये बताऊं, अगर जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में जाते हैं तो उससे आम जनता का कोई भला होने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार से गए, उससे आम जनता का कोई भला होने वाला नहीं। इन लोगों का तो एक हिडन एजेंडा होता है जो ये हम और आपसे छिपाते हैं कहीं ना नहीं। बिल्कुल भाई, ये प्रोफेसर साहब क्या लग रहा है ये मात्र एक संयोग माना जाए नहीं, या पूरी सोची समझी साजिश है कि जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है वहां से सरकार बिगड़ती जा रही है, वहां से गठबंधन टूटता जा रहा है, ये मात्र संयोग माना जाए? नहीं, ये सरकार नहीं, ये तो गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा। और मैं फिर कह रहा भाई, भारतीय जनता पार्टी की तो केवल और केवल इस देश में एक ही नीति है कि वे फूट डालने में माहिर है। उन्होंने तो ऐसी फूट डाल दी, उन्होंने विपक्ष में फूट डाल दी, उन्होंने तो घर के अंदर भी फूट डाल दी। मैं बताऊं, अगर आपके घर में 2 वोट है तो कहीं ना कहीं हो सके वे पहले दोनों वोट एक ही राजनीतिक दल को जाती हो, लेकिन अब एक वोट बीजेपी को जा रही, दूसरी किसी को जा रही, तो ये फूट डालने में माहिर है। लेकिन इस फूट से भारतीय जनता पार्टी का भला हो सके, सरकार का भला कहते हैं सर, इसको दिमाग नहीं रणनीति कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भाई, रणनीति एक बात बताओ, उनकी रणनीति है और रणनीति के साथ साथ उनका एग्जीक्यूशन भी है। वो उस तरीके से सारी रणनीति को एग्जीक्यूट कर रहे और कहीं ना कहीं वे अपनी रणनीति में सफल भी हो रहे। लेकिन मैं फिर कह रहा, इसमें देश का कोई भला नहीं हो रहा, इसमें 143 करोड़ लोगों का कोई भला नहीं हो रहा। इसमें तो केवल उन्हीं लोगों का भला है जो कहीं ना कहीं ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। अब आप जयंत चौधरी की बात करो, बीजेपी जहां तक खबर आ रही कि भाई बीजेपी उन्हें 4 लोकसभा की सीट देगी, 1 राज्यसभा की सीट देगी, इसके अलावा चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात चल रही। तो अगर ये सारी बात हो रही, यूपी में एक मंत्री बताया जा रहा कि भाई यूपी की सरकार में एक मंत्री बनेगा, तो अब मैं देश की जनता को केवल ये कह रहा कि अगर जयंत चौधरी का भाजपा से गठबंधन हो रहा तो उसमें फायदा किसको हो रहा? उसमें जयंत चौधरी को फायदा हो रहा। उसमें जो आदमी शास्त्री जी की बात चल रही राज्यसभा में जाने की, उसमें उसका फायदा हो रहा। एक विधायक जो यूपी सरकार में मंत्री बनेगा उसमें फायदा हो रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जयंत चौधरी को यह पूछना चाह रहा कि उसमें उन किसानों का क्या फायदा हो रहा जो हमेशा सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। उसमें छोटे तबके जो मजदूर है, जो वंचित है, जो दलित है, जिनकी राजनीति आप करते हैं, उनका क्या फायदा हो रहा भाई? वेस्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जो किसान हैं उनका क्या फायदा हो रहा? तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा भाई, आप एक मजबूत लोकतंत्र चलाओ, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार चला रही, बहुत अच्छे काम कर रही, लेकिन अगर एक एक करके ये विपक्ष को खत्म करती जाएगी, जयंत चौधरी जी भी इस बात को अच्छे से समझ ले कि भले ही उनको अभी वर्तमान में फायदा हो रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सके जयंत चौधरी का इतना बुरा हाल होगा कि वो सोच नहीं सकते। लेकिन अब इस बात को आप कहेंगे प्रोफेसर साहब, आप भी जाट लैंड से आते हैं, आप भी जाट हैं, चौधरी साहब भी जाट हैं, और बताइए किसानों की पार्टी कही जाती है जयंत चौधरी जी की आरएलडी, और आप इस बात को कह रहे हैं खुद आप जाट हैं। नहीं, तो मैं इसी वजह तो कह रहा कि भाई अगर मैं जाट हूँ, जयंत चौधरी जाट लैंड से आ रहे और जाटों की राजनीति कर रहे, किसानों की राजनीति कर रहे। और मैं यहाँ एक बात और बता दूं, जाट और किसान ये केवल एक कौम ही नहीं, इसके साथ में जो 36 दूसरी बिरादरी है वो भी कहीं ना कहीं जो है इससे अटैच होती है। अरे जाट
संगठित अगर रहे, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अगर हिंदुस्तान का जाट संगठित हो जा तो ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहा, ये तो इतिहासकार बताते हैं कि ये जाट हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया पे अपना राज कायम कर सकता है। लेकिन जाट तो संगठित नहीं होते, ये तो बिखरे पड़े रहे। अब कहीं ना कहीं ये जो जाट है ये जयंत चौधरी से अटैच थे और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अगर जयंत चौधरी को अपने खेमे में ना मिलाया जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। अब उसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं जयंत चौधरी पर डोरे डाले जा रहे और ये अपना हिडन जो एजेंडा है, अब क्या समझौता होगा भाई, इनका क्या समझौता होगा ये तो ना आपको पता ना डॉक्टर कुलदीप मलिक को पता। लेकिन समझौता जो भी हो उसमें जनता का, उसमें किसानों का, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक गंभीरता से आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाह रहा है। लेकिन ये भी तो सच्चाई बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जो है 2 लोकसभा पिछले चुनावों में जो है एक भी सीटें नहीं आई, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी को कि जयंत चौधरी को मिलाना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर हम जयंत जी की बात करें या उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, भाई जब उनका भाजपा के साथ में गठबंधन था तब उनकी सीटें आई। आप देखो, आप याद करो 2009 में चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह जी उस टाइम पे थे, उन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया था और ये पिता और पुत्र जयंत जी मथुरा से और जो है चौधरी साहब बागपत से ये जो है लोकसभा में गए थे। उसके बाद इनका गठबंधन जो है कांग्रेस से रहा, सपा से बसपा से रहा, तो इनको एक भी सीट नहीं मिली। खुद जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत जी भी जो है अपनी सीट हार गए। तो हो सके कहीं ना कहीं इनको अब ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर हम बीजेपी के पास में जाएंगे तो हो सके 4 सीट मिलेगी, 4 की 4 सीट ये जीत जाए। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा, ये सीट जीत सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की आवाज दबेगी, मजदूरों की आवाज दबेगी। इससे किसानों का, मजदूरों का कोई भला नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आदरणीय जयंत चौधरी और उनके पार्टी के अधिकारियों को सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा भाई, आज तक तो आप विरोध कर रहे थे, आप देखो आज तक तो आप विरोध कर रहे थे, अब कैसे आप सपोर्ट में जाएंगे? अरे कुछ नैतिकता बची है। आप जाट है, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपको अपनी बिरादरी के ऊपर गर्व करना चाहिए। अरे जाट की कथनी और करनी में तो कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। आज तक तो आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आज आप सत्ता में चले जाएंगे। आप मंत्री पद के लिए, आप यूपी में सत्ता की भागीदारी के लिए आप अगर इस तरीका का कोई डिसीजन लेंगे तो भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो बात समझ नहीं आ रही। और ये तो फिर कहीं ना कहीं जनता को ही अब जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जनता का क्या रूप है। और मैं तो अलग अलग चैनलों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमेशा इस बात को कह रहा कि भाई ये जो ऊपर के नेता है ये तो अपना गठजोड़ कर ले, राजनीति में असली मुद्दों की बात कर लो। आप राजनीति में, मैं तो खुद शिक्षा समाज से आ रहा, आप बताओ असली मुद्दों की बात नहीं होती, जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है प्रोफेसर साहब कि अगर आरएलडी बीजेपी का अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के ताबूत में आखिरी किल जैसा साबित होगा? नहीं, बिल्कुल देखिए भाई, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं फिर कह रहा कि दिल्ली में जो सत्ता है उसका जो है गलियारा वो यूपी से जा रहा और जो है वेस्ट यूपी से जा रहा। और आजकल अगर भाजपा के अंदर, भाजपा का कोई विरोध कर रहा यूपी के अंदर तो वो जाट है। मैं आपको बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने जाट है आज के टाइम में वो आधे जयंत चौधरी जी के पास है और आधे यूपी के पास है, आधे बीजेपी के पास है। अगर जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाए तो आप ये समझो कि भाई ये तो 100% लोग जो है बीजेपी के पास चले जाएंगे। यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बेनिफिट होगा। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होगा इसी वजह तो जयंत चौधरी जी के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं, अदरवाइज जयंत को कौन पूछने वाला भाई। आप ये देखिए, ये तो 10 साल हो लिए जयंत जी ने तो जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने रखे, अरे किसानों के जो नेता है, जाट के नेता है, जाट आरक्षण की बात जो है जाट कब से कर रहे पिछले 10 साल हो लिए। और मैं तो याद दिलाना चाह रहा खास तौर से भाई हिंदुस्तान के सभी जाट सुने इस बात को कि जो केंद्र में अभी जो है गृह मंत्री है, आदरणीय जो है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, उन्होंने जाटों की मीटिंग में ये कहा था
कि सरकार बनते ही सार में जाट आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और मूंछ का बाल ये मैं पाड़ के दे रहा, इस मूंछ के बाल को आप अपने पास में रख लो। क्यों भाई, मैं सभी जाटों से पूछना चाह रहा, क्यों नहीं मिला आरक्षण, कहाँ गया वो मूंछ का बाल, कैसे जाट? और आप अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं जाट समाज के लिए भी ये अपने आप में धोखा होगा। हाँ, अगर इस तरीके की बात है कि भाई वे जाटों को आरक्षण दे रहे, चलो कोई बात नहीं, आप सोचो, लेकिन आप इस तरीके से अगर भला आप अपना करना चाह रहे और जाटों को आप धोखा देना चाह रहे, किसानों को आप धोखा देना चाह रहे, मजदूरों को आप धोखा देना चाह रहे, तो भाई कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। और इससे पूरा जाट समाज और पूरा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करेगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है प्रोफेसर साहब, ये कुछ लेकर के आए हैं, क्या है ये, कुछ शॉर्ट में बता दीजिए जरा। देखिए बस श्रीमान जी, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से मैं तो एक ही निवेदन कर रहा कि भाई आप इन नेताओं की राजनीति को समझो। आप राजनीति के अंदर आप खुश हो रहे कि भाई जयंत भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा का कोई किसी दूसरे दल में जा रहा, आप तो खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा? अरे हमें तो केवल इतना मिल जाए कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए, इस देश में लोगों का स्वास्थ्य सही हो जाए, इस देश में लोगों का पर्यावरण सही हो जाए, इस देश में युवाओं को रोजगार मिले, इस देश में किसानों की आमदनी बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये मुद्दे राजनीति में जो है करने चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य, आजकल तो भाई सोशल मीडिया का जमाना, अरे लोग खुश हो रहे कि भाई जयंत जो है भाजपा का साथ थाम रहे और फला एनडीए से टूट गया और वो जो है इंडिया गठबंधन में आ गया। अरे जनता अपने बारे में सोचे, जनता अपने मुद्दों के बारे में सोचो। आप सोचो कि आपको इस देश में कैसी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, मैं तो खुद शिक्षा समाज से आता हूं भाई, मैं तो बार बार अलग अलग मंचों से चिल्लाता हूं इस बात को। अभी भी जो बजट आया उस बजट के अंदर शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया गया? भाई शिक्षा के अंदर जो सबसे मजबूत कड़ी है वो शिक्षक। आज इस देश में शिक्षकों का कितना बुरा हाल, प्राइवेट शिक्षक जो है 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, सरकारी शिक्षकों को जो है पुरानी पेंशन उनकी अब तक बहाल नहीं हुई। क्या बजट में इस तरीके की बात हुई? क्या ये नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता को अपने मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर जनता अपने मुद्दों के बारे में नहीं सोचेगी तो ये तो नेता अब तो जयंत गया, हो सके कल को कोई, ये तो ऐसे ही इधर उधर जाते रहेंगे। और एक बात और गंभीर बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जहां सत्ता है, सत्ता की मलाई खाने के लिए वे तो वहीं चले जाएंगे, लेकिन आम जनता का भला कैसे होगा, कहीं ना कहीं ये आम जनता को ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि वोट लोकतंत्र में देने वाली आम जनता है। आम जनता अगर अपने हितों के बारे में सोचेगी, अपने हितों को सोच कर वो वोट डालेगी, तो कहीं ना कहीं ये नेता भी आपके बारे में सोचेंगे। और अगर आप ही अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर ये नेता आपके बारे में क्यों सोचेंगे? क्योंकि ये तो भाई राम के नाम पे सोच रहे, देख लो अब राम ही राम हो रहा चुकर देखो। लेकिन मैं अलग अलग मंचों से इस बात को कहता हूं कि हम भी राम भक्त है, राम का मंदिर भी देश में बनना चाहिए, लेकिन राम के मंदिर के साथ साथ इस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भागीदारी सत्ता में भी हो और हर एक काम में उनकी भागीदारी हो। हमें कहीं ना कहीं ऐसे समाज का निर्माण करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये खबरें चल रही हैं कि धीरे धीरे जो है जो भी इंडिया गठबंधन जो है एक साथ मिल करके जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हराना चाह रहे थे, एनडीए को हराना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे खबरें ये चल रही हैं कि जो है इंडिया अलायंस अपने आप में जो है कमज़ोर होता जा रहा है। पहले ममता बनर्जी, फिर जो है अखिलेश यादव की चर्चाएं चलने लगी, उधर नीतीश कुमार जी ने जो दामन छोड़ दिया, उसके बाद अब यूपी के अंदर जैसे ही जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होने वाली, तो उससे पहले ये खबरें चलने लगी कि जयंत चौधरी जो है इंडिया अलायंस का दामन छोड़ करके एनडीए में जा सकते हैं। बहरहाल आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ हो सकता है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।